मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में देर रात जूनी इंदौर थाना क्षेत्र की हरिजन कॉलोनी में प्रॉपर्टी विवाद के चलते एक भाई ने दूसरे भाई पर चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं बीच बचाव करने आए भाभी और मां पर भी चाकू से हमला किया, जिन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या कारण है, क्यों विवाद हुआ? अब पता नहीं इनके बीच में क्या हुआ, ये घर मकान के चक्कर में। कौन कौन भैया, क्या नाम है दोनों का? एक का रिंकू डागर है जिसको लगी ना, अपने बड़े वाले का संतोष डागर। संतोष ने अपनी ही माँ राजू बाई और रिंकू की पत्नी को भी चाकू मारा। संतोष की माँ जिसका इलाज जो है ना वो आनंद अस्पताल में चल रहा है। जो सामने आ रहा है घटना का मुख्य कारण दोनों के बीच में जो विवाद है वो मकान को लेके है। मकान निर्माणाधीन है और मकान को लेकर दोनों के बीच में विवाद था। मल्हारगंज थाना क्षेत्र में भतीजे ने ही चाचा को मौत के घाट उतारा। मल्हारगंज थाना क्षेत्र के अहिल्या पलटन में रहने वाले एजाज नामक व्यक्ति की उसके ही भतीजे शाहरुख ने चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि घर में शादी समारोह चल रहा था। विदाई के बाद अचानक शाहरुख और एजाज में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। तभी शाहरुख ने धारदार हथियार से अपने ही चाचा पर वार किया, जहाँ चाचा एजाज को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए एमवाय ले जाया गया, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। दोनों पक्ष अगल बगल रहते हैं और साथ ही बैठे हुए थे। वहीं पर किसी बात को लेकर ये चाकूबाजी घटना हुई है। युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुछ ही घंटों में 2 आरोपी शाहरुख और उसके पिता आदिल को गिरफ्तार किया। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के ममता नगर में हुई महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी पति को किया गिरफ्तार। पारिवारिक विवाद के चलते दिया था हत्या को अंजाम। यहाँ रहने वाली रीना नामक महिला की पारिवारिक विवाद के चलते आरोपी पति मनीष ने गला दबाकर हत्या कर दी थी। इस घटना में मृतक की 12 वर्षीय बेटी के बयानों के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था। घटना दिनांक से ही आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी मनीष को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें हमारे थाने पर सूचना मिली थी कि रीना नाम की एक महिला है जो अपने पति और 2 बच्चों के साथ उनके साथ निवास करती थी, झाड़ू पोछे बर्तन का काम करती हैं। तो सुबह जब उनकी बच्ची की सूचना पर इनके मायके पक्ष वालों ने जाकर देखा तो वहाँ पर वो मृत अवस्था मतलब अचेत अवस्था में उनको लगा कि अचेत अवस्था में है, तो उनको दिखाने के लिए हॉस्पिटल में ले गए थे, जहाँ पे उनको मृत घोषित कर दिया। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में जो आया है वो गला घोटने से और होमिसाइडल इन नेचर आया, तो जिस पर से वरिष्ठ अधिकारियों को संपूर्ण हालत बताकर उस पर धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध किया है उनके पति के खिलाफ। मनीष उनके पति का नाम है। ये एक्चुअली शराब पीता है और नशे का आदी है, और जब कभी इसको कोई वो मिल जाता है ऑटो चलाने का कहीं से किराए से, तो ये ऑटो चलाता है, लेकिन उसमें नियमित नहीं है। पूरा घर का खर्चा इसकी पत्नी ही चलाती थी। तो ये घर खर्चे की बात को से लेकर, क्योंकि किराए का मकान का किराया भी देना है, बिजली बिल भी देना है, बच्चों की फ़ीस भी जमा करना है, इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच में अक्सर घरू बातों को लेकर और खर्चे की बात को लेकर विवाद होता था। घटना दिनांक को भी इसी बात को लेकर रात में विवाद हुआ इनका, और बच्चों के सो जाने के बाद भी ये लोग लगातार विवाद करते रहे। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है, और एक ही कमरे में ये चारों निवास करते हैं। तो रात में बच्ची की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके पिताजी, जब थोड़ी सी आवाज़ हुई तो उसके पिताजी उसकी माँ के सीने के ऊपर बैठकर और उसी की साड़ी से उसका गला को घोंट रहे हैं, और उसके बाद उसका तकिया मुंह पे रख दिया। बच्ची डर के कारण सो गई और उसकी नींद लग गई। और उसके बाद जब घटना के बारे में पता पड़ा गवाहों के कथन के बाद, तो उसको मामला पंजीबद्ध किया गया।